जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका एक नया बिजनेस सर्विस शुरू किया, नाम था इंश्योरेंस, और मैंने आपको कहा था कि ये लैंग्वेज आप मन से लिख नहीं सकते हो क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडिमिनिटी के अंडर में आता है। ओके, लेकिन कौन सा इंश्योरेंस लॉ ऑफ इंडिमिनिटी के अंदर में आता है? ओनली जनरल, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है। अच्छा, आज का सेशन लैंग्वेज पढ़ाने के पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। कल मैंने आपको इंश्योरेंस के दो क्राइटेरिया फिक्स किए थे, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। आफ्टर दैट, आफ्टर सेशन कंप्लीशन ऑफ सेशन, कल मुझसे किसी ने पूछा कि सर वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो किस में आता है, लाइफ में आएगा कि जनरल में आएगा? तो मैं कहूंगा जनरल में आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम इंश्योरर से अमाउंट ऑफ लॉस कंपनसेट कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो, हम लोगों को सपोज फॉर एग्जांपल मैंने मेडिक्लेम कराया, अब मैंने मेडिक्लेम कराया, 2 लाख का मेडिक्लेम कवर हुआ मेरे पास, अब मैं हॉस्पिटल में बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब बताओ हॉस्पिटल का जितना बिल निकलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतना ही पैसा देंगी कि नहीं? तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे अमाउंट ऑफ लॉस मेजर हुआ फाइनेंशियली, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी आता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंट है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लॉस वो डेथ के बाद ही मिलता है, या तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट हैपन पहले हुआ, डेथ हुई तो डेथ मिल जाएगा, या तो अगर डेथ नहीं हुई तो आफ्टर द मैच्योरिटी डेट आपको मिल जाएगा। तो और उसमें अमाउंट भी फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं होती कि जितना लॉस हुआ उतना ही आपको मिलेगा। क्लियर पिक्चर आपको? सो हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सिंपल भाषा में अगर तुमको देखना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में कौन सा आएगा या जनरल इंश्योरेंस कौन सा आएगा, सुन लो। जिसका तुमने प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनियों को, उसका अगर तुम्हें लॉस नहीं भी हुआ तो रिटर्न नहीं मिला कुछ भी, यानी इवेंट हैपन नहीं होने पर तुमको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला और पीरियड एक्सपायर्ड हो गया, तो समझाना वो जनरल इंश्योरेंस है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस ले रहे हो आप कंपनियों से जिसका पीरियड एक्सपायर हो गया या इवेंट हुआ तो भी आपको पैसा फिक्स अमाउंट मिलके ही रहेंगी, पॉलिसी अमाउंट, तो उसको अपन बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर पिक्चर आपको? समझा अच्छे से? अब आप देखो जितनी भी आपकी LIC बनी हुई है इसमें आपका अमाउंट पहले से ही फिक्स है कि 5 करोड़ 10 करोड़ 20 लाख 25 लाख 2 लाख, अपना अपना अमाउंट फिक्स है। और हर एक आजकल क्या हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है घर पे, मतलब बच्चा पैदा हो जा रहा, हाँ, बच्चा पैदा हो जाते ही, हेलो, बच्चा पैदा हो जाते ही हम उसका इंश्योरेंस करा रहे हैं। क्यों? हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो भगवान को प्यारा हो, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक एज उसकी हो जाए 20 साल 25 साल, तो पेरेंट्स अगर रहे या ना रहे, देखो लाइफ इज अनसर्टन, हम लोग किसी का लाइफ देख सकते नहीं है, कितना वो जिएगा वो अपने को पता नहीं है। लेकिन एक बीइंग पेरेंट्स वो अपने बच्चों को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते हैं आजकल बच्चों, माँ बाप बच्चों की पहले से ही LIC निकाल दे रहे, लाइफ इंश्योरेंस निकाल दे रहे, फिर एक एज के बाद उनको वो पैसा काम में आता है, एजुकेशन में, शादी में, वगैरह वगैरह में। लड़कियों का देखो आजकल बहुत जरा गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है जहाँ पे पैदा होते ही आप LIC उधर है, और फिर जब 20-25 साल की हो रही तो उनके पेरेंट्स को शादियों में एक अमाउंट उनकी काम में आ जा रही और उससे उनकी वो शादी भी कर दे रहे, यानी सेविंग का सेविंग भी हो जाएगा और आपका जो फंड्स है वो स्पेसिफिक पर्पस में आपको यूज भी आ जाएगा। ठीक है, समझा आपको? सो लाइफ इंश्योरेंस तो मैं बोलता सबकी की हुई होंगी, मेरे को पता है, यहाँ पे तुमको नहीं पता होगा, तुम्हारे पेरेंट्स ने की हुई है एक्चुअली। हाँ, वो प्रीमियम भरते हैं और जितने ज्यादा रईस उतनी ज्यादा पॉलिसी अमाउंट ज्यादा होती है। ओके, क्लियर? हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया कोई भी इंश्योरेंस हो, लाइफ हो या जनरल हो, कुछ प्रिंसिपल्स पे चलता है। वो प्रिंसिपल कौन से है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज पे आते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं आपका नोट्स का। अब आपकी जो नोट्स है उसका ही इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ पे मैं सब इस फॉर्मेट में पढ़ रहा हूँ, आपको नोट फॉर्मेट में है। ओके, क्लियर? पढ़ता हूँ, ध्यान दो। लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी नो लाइफ इंश्योरेंस, ओनली इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस। क्या बोल रहा वो? फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट में आपको मिलता है, फाइनेंशियल लॉस जो हुआ उसको प्रोटेक्ट करता है। कब? जब कुछ तो भी हैपन हुआ। क्या हुआ हैपन? अनएक्सपेक्टेडली कोई तो भी सर्टन इवेंट। कौन सा इवेंट? जो इवेंट इंश्योरर के अंडर में आता है, यानी जिस इवेंट के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है वो इवेंट मस्ट बी स्पेसिफाइड। क्या चाहिए? स्पेसिफाइड, हाँ, पता होना चाहिए कि यही इवेंट है।
आगे बता रहे हैं द एलिमेंट ऑफ रिस्क एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जहां पे भी अनसर्टेनिटी आती है वहां पे रिस्क आ ही जाता है। और फ्यूचर लाइफ बोलो या कोई सब्जेक्ट बोलो, दोनों का अनसर्टन है। हम कोई चीज लेते हैं, कितना चलेगी पता नहीं। हम इंसान भी आते हैं, हम कितना चलेंगे हमें ये पता नहीं है। जहां पे फ्यूचर है वहां पे रिस्क है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है। इसलिए इन बिजनेस एंड ऑल्सो इन ह्यूमन लाइफ, अब आप देखो बिजनेस इज टोटली अनसर्टन। क्या होगा? अरे प्रॉफिट होगा लेकिन लॉस पता नहीं अपने को। तो चाहे बिजनेस हो चाहे इंसान की लाइफ हो, दोनों क्या है? अनसर्टन है। देयर इज द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क ऑल्सो एग्जिस्ट। और जहां पे फिक्स नहीं होता है कुछ भी, अनसर्टेनिटी का मतलब है जो जहां पे कोई फिक्स नहीं है, तो जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे रिस्क आना ही आना है। समझा क्या आपको? क्लियर? तो चाहे बिजनेस हो वो भी अनसर्टन है, और चाहे ह्यूमन लाइफ हो वो भी अनसर्टन होती है। ह्यूमन हैज टेंडेंसी, और एक इंसान की सोच क्या होती है हमेशा कि हम वो रिस्क को अवॉइड करें। कैसे करें भाई? देखो मैं बोलता हूं पैसा हर चीज की सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन पैसा 90% सॉल्यूशन है। आप समझिएगा मेरी बात को? यानी पैसा हर चीज का सॉल्यूशन नहीं मानता हूं मैं, लेकिन पैसा 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्चुअली। इसलिए फाइनेंशियली अगर हम साउंड होते हैं, क्या होते हैं? साउंड, तो हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वहीं पे ही खत्म होती है। फाइनेंशियली साउंड यानी पैसों से अच्छा धनी आदमी, यानी कैसे? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सिंपल। ओके क्लियर? हाँ, तू गुरबानी है, टेंशन मत ले। द कंसेप्ट ऑफ, एक मिनट, और डोंट वरी, अमीरों की लड़कियां भी छोड़ के नहीं जाती वाइफ शादी के बाद। ओके? यस, ध्यान दो। पूछो क्यों? कौन इतना कंफर्टेबल जोन छोड़ेगा? सही कि नहीं? अरे पानी ग्लास भी लड़कियों को हाथ में चाहिए ना आजकल के। चलो ओके, इट्स जस्ट अ जोक प्लीज। हाँ चलो बेटा, हो गया। आजकल आपको मालूम है कि लड़का लड़की स्टेटस देख के बात करते हैं फाइनेंशियली। अबे तुम्हारे लिए लेसन है ये, नालायक को कमाओ, तो लड़की नहीं मिलेगी। चलो ओके, नहीं बेटा वो तो मैं दूर हो गया। चलो, द कंसेप्ट ऑफ, ओके, द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस तुम्हारे फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट। द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज डेवलप्ड टू गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पर इंसान हमेशा क्या ढूंढता है? वो अपने रिस्क को दूर करने की सोचता है ना, कम करने की सोचता है, यानी फ्यूचर को सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की स्टेज पे लेके जाने का सोचता है। तो इसलिए वो क्या करता है? वो हमेशा रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। ये उसकी सोच है। क्या? ये इस इंसान की सोच। और उसी सोच को लेकर आपका एक नया बिजनेस सर्विस बना, नाम था इंश्योरेंस। देखो वही बना हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज डेवलप्ड टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। और इसी कंसेप्ट को लेकर इंश्योरेंस बनाया गया, जिसके अंदर हमने क्या किया? हमने प्रोटेक्शन दिया अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस को। क्लियर पिक्चर समझा आपको? लैंग्वेज इजी है यहाँ तक के। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन एज इट इज चाहिए, ध्यान दो, बहुत इजी है, सिंपल। अब मैं तुमको इसको सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूं, ध्यान दो। देखो क्या बता रहा है, देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बी डिफाइन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, यानी बता रहा है पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये? और कॉन्ट्रैक्ट किससे बनता है आपको मालूम है? देखो पहले बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और ऑफर को ही बोलते हैं प्रपोजल। ओके, प्रपोजल। अब ये बन जाता है, इसको बोलते हैं अग्रीमेंट। क्या बोलोगे इसको? हाँ। अब ये अग्रीमेंट के अंदर हम लॉ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं जो दी गई है, उसको बोलते हैं इन्फोर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं उनको? ये तुम्हारे पल्ले पढ़ने वाली बातों में से नहीं है, क्योंकि ये
कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एक्चुअली बड़ा है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बाय लॉ। इसका मतलब क्या है, सुनो, जब भी कोई ऑफर दे और एक्सेप्ट करे उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। अग्रीमेंट किसी भी चीज का बन जाता है, वैलिड, वॉइड, इनवैलिड, लीगल, इलीगल, ऑफर, वर्बल, रिटर्न सब होता है। लेकिन यहां पे बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये, और कॉन्ट्रैक्ट का टर्म जो है वो वाइडर कंसेप्ट है, किससे, अग्रीमेंट से। अब सुनो, अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। देखो, किसी ने ऑफर किया, एक्सेप्ट किया, वो अग्रीमेंट बन गया। लेकिन वो अग्रीमेंट जब सारी लॉ की बातों को फुलफिल करता है, कंडीशंस फुलफिल करता है, ऑब्लिगेशंस, तो वो बन जाता है, वो एग्रीमेंट लॉ के अंदर रजिस्टर होने के लिए कैपेबल होता है, कैपेबल। और जब वो अग्रीमेंट लॉ के अंदर रजिस्टर होने के लिए कैपेबल हो गया तो उसको नाम दिया है इन्फोर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम। अब आप देखिए, इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया है। अरे इंश्योरेंस स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर आता ना भैया, मैंने बताया आपको, इंश्योरेंस का सेपरेट एक्ट बना हुआ है, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट। तो अब कोई भी इंश्योरेंस जब दो पार्टीज के बीच में होता है तो उनके बीच पहले अग्रीमेंट होता है। क्या होता है। अब इंश्योर्ड पहले ऑफर प्रपोजल होता है, इंश्योरर उसको एक्सेप्ट करता है। मैंने कल तो बताया आपको प्रपोजल, वो अग्रीमेंट बन गया। और वो अग्रीमेंट के अंदर लॉ की सारी बातें जब आपने फुलफिल कर दिया तो वही अग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनता है, हाँ समझा। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा स्कोप है अग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टर्म है अग्रीमेंट से। हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट पहले अग्रीमेंट था। समझा आपको, क्लियर। हाँ, अब दो में ध्यान दो, अब वो क्या बता रहा है डेफिनेशन में ध्यान दो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, यानी अग्रीमेंट नहीं बोल रहा, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा। क्या बोल रहा, यानी सारी शर्तें पूरी करके आया होगा। सारी शर्तें यानी क्या, इन्फोर्सिबिलिटी, यानी क्या कि लॉ के अंदर रजिस्टर होने के लिए जो शर्त चाहिए, कैपेबिलिटी, वो पूरी अग्रीमेंट पूरा करके आया होगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब सर कंडीशन कौन सी है, तो सुनो, देखो एग्जाम बहुत सारी कंडीशन होती है वैसे तो, दो तीन कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक कोई भी। जैसे एग्जाम्पल पहला अगर बात करूं मैं तो होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टीज अग्रीमेंट करते हैं तो उनका कोई प्रेशर तो नहीं है, प्रेशराइज बेस तो नहीं है कोई, यानी एक पार्टी प्रेशर में आके अग्रीमेंट तो नहीं कर रही है। अगर नहीं है तो उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए। अब वो फ्री कंसेंट के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ टेक्निकली, वो बहुत बड़ा स्कोप है, एक एक टर्म्स, लेकिन मैं आपको ऊपरी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा है कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी यानी क्या कि जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में इंश्योरेंस हो रहा है वो कॉम्पिटेंट है। क्या कॉम्पिटेंट यानी क्या कि तुम्हारी एज 18 से ऊपर है क्या, यानी माइनर तो नहीं हो तुम लोग दोनों में से कोई भी एक पार्टी, या फिर उसके बाद अनसाउंड तो नहीं है कोई। अनसाउंड यानी क्या, पागल, इरेशनल, ओके, इंसेंट, हाँ इंसेंट, ऐसे सारी कंडीशंस फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट पार्टी। क्या बोलते हैं उसको हम। तो इस तरीके से बहुत सारी लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट कंडीशंस है, जब आप वो अग्रीमेंट को पूरा कर देते हो तो तब हम कहेंगे कि वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस बोल रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर। इंश्योरर कौन, इंश्योरेंस देने वाला कि लेने वाला, देने वाला, इंश्योरेंस देने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला, ओके हाँ। अग्री टू पे टू द इंश्योर्ड, यानी कंपनसेशन अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, अग्री टू पे टू द इंश्योर्ड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, फिक्स अमाउंट, सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट्स, or agree to indemnify the insured or assured from the loss arising from the certain specified event। अब सर ये बात तो समझी नहीं, अब मैं तुमको इसको समझा के दे रहा हूं एकदम डीपली। देखो, जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट समझना क्या होता है, जिसमें इंश्योरर अग्री होता है इंश्योर्ड को सर्टेन सम ऑफ मनी। अब आप लोगों से सर्टेन सम ऑफ मनी कहां से आया था, ये जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है भाई, किसकी हो रही है। हाँ,
तो मैं आपको बता दूं, जब आप कोई जनरल इंश्योरेंस देते हो तो आपका मैक्सिमम लिमिट सेट होता है। नहीं समझा ना? समझा करता हूं दोस्तों। सपोज फॉर एग्जांपल तुमने जब एक कोई तो भी कार के ऊपर इंश्योरेंस लिया या दुकान के ऊपर इंश्योरेंस लिया, तो जब आप कार के ऊपर इंश्योरेंस तो ना पहले कार की वैल्यूएशन निकाली जाती है, क्या कि कार की वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल अभी मेरी कार मैंने ली थी 7 लाख रुपए की, सपोज आज वो 7 लाख की कार 7 लाख की होंगी क्या? 2 साल पहले ली थी सपोज, तो उसकी वैल्यू गिर के डेप्रीशिएट होगी, कितनी होगी? कितनी होंगी? वो एक वैल्यू फिक्स होती है कि ना कल को कार मेरी पूरी तरह भंगार हो गई, चकनाचूर हो गई एक्सीडेंट में, तो मुझे मैक्सिमम अमाउंट कितनी मिलेगी वो फिक्स होती है। मैक्सिमम अमाउंट या तो लॉस अमाउंट, whichever is less, सही समझी नहीं? एग्जाम्पल, वैल्यूअर ने मेरी कार की वैल्यू 7 लाख की ली थी, सपोज 5 लाख की दिया, कितनी दिया? 5 लाख की। अब क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी कार कोई तो भी लेके गया और वो कार चिकलदरा के इसमें खाई में गिर गई, पहला एग्जाम्पल। तो सवाल है कि चकनाचूर हो गई पूरी वो खाई में, ड्राइवर उठ गया, ड्राइवर कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से, लेकिन कार गिर गई। अब कार गिर गई तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरर, मुझे कितना अमाउंट देगा? सर्टेन सम ऑफ मनी। कितने की वैल्यू दी थी? इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी थी? 5 लाख तक। तो 5 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, भले वो कार 7 या 8 लाख की होंगी, लेकिन 5 लाख की आपने इंश्योरेंस लिया है तो 5 लाख ही आपको मिलेंगे। और अगर सपोज मेरी कार चिकलदरा में जाके एक सब पत्थर से टकरा गई और मेरे को खर्चा आया सिर्फ 20,000 रुपए, तो मुझे कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए। विचएवर इज लेस, विचएवर इज, यानी या तो जितनी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया मैक्सिमम अमाउंट, या लॉस अमाउंट, विचएवर इज लेस जो आया ना उसका हमको इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हो दिया है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज के बीच में होता है, जहां पे इंश्योरर अग्री होता है इंश्योर्ड को सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट मस्ट बी सर्टेन। आप जो चीज का इंश्योर ले रहे हो वो अगर इवेंट से अगर लॉस हुआ तो इंश्योरर भर के देगा, किसको? इंश्योर्ड को। और अगर ऐसा नहीं हुआ सर्टेन सम ऑफ मनी, तो यहां लिख दिया है और अग्री टू इंडिमनीफाई। इंडिमनीफाई का मतलब होता है टू पे द कंपनसेशन ऑफ लॉस ओनली, जितना लॉस हो उतना, या तो सर्टेन सम ऑफ मनी या तो जितना लॉस हुआ उतना उतना उतना। और अश्योर्ड, अश्योर्ड यानी लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, क्या रही है? या किसको? इंश्योर्ड को या अश्योर्ड को? फ्रॉम द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट। और वो जो लॉस जो होगा वो कहां से होगा? अराइजिंग होगा वो स्पेसिफाइड इवेंट से, जो इवेंट कवर करके बैठा हुआ है। कौन? इंश्योरर या अश्योरर। अब अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस बोलूं तो लाइफ इंश्योरेंस यहां तक सब काम में आएगा, बस पूछो क्यों? क्योंकि इंडिमनीफाई हम लाइफ इंश्योरेंस में करते ही नहीं है, पहली बात तो। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? और आप देखो लाइफ इंश्योरेंस में आपको एक अमाउंट फिक्स होती है, क्या होती है? सर्टेन सम होती है, जितने की आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है पॉलिसी अमाउंट, उतनी आपको आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, आइदर आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले हुआ उस पे आपको पैसा मिलता है, जो पहले हुआ इवेंट। समझा आपको? तो यूनिवर्सल डेफिनेशन थी, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन इंडिमनीफाई जो है ना ये इंश्योर्ड के लिए काम में आएगा, अश्योर्ड के लिए नहीं। और सर्टेन सम ऑफ मनी जो है ये अश्योर्ड के लिए काम में आएगा, क्योंकि अश्योर्ड को सर्टेन सम ऑफ मनी मिलती है जितने की आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट 1938, मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस का एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, इसलिए ऑल इंश्योरेंस कंपनी आर दी स्टैट्यूटरी कंपनीज, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था। Insurance is defined as, ध्यान दो, समझो इस चीज को क्या बता रहा है। अब प्रोविजन विच प्रोडेंट मैन, अच्छा प्रोडेंट मैन कौन होता है? जो फ्यूचर को सेफ्टी लेके चले। जो भी पर्सन फ्यूचर की सेफ्टी लेके चलता है उस पर्सन को हम नाम देते हैं प्रोडेंट मैन।
अब इसको अगर मैं गूगल से पूछूंगा तो देखो अब वही बताएगा वो। प्रोडक्ट पैन, इसका एक्सेंट थोड़ा, हाँ ठीक है ना, इट्स ओके। PRO